टू बैक माय चैनल्स। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने बनाया था किसका कि वॉल्यूम सरफेस एरिया का बेसिक कॉन्सेप्ट कि कोई फार्मूला को आप किस तरह से यूज करोगे कोई भी प्रॉब्लम्स में। आज उसी का हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आखिर लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है सरफेस एरिया का बोर्ड एग्जाम में किस पैटर्न में आता है और उसको किस तरह से हम फार्मूला में यूटिलाइज कर सकते हैं इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते हैं एक प्रॉब्लम के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या प्रॉब्लम्स है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है कोन का 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। माउंट हो या सर माउंट हो तो उसके ऊपर में सेट किया गया है और किसमें सेट किया गया है हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, मतलब इसका भी रेडियस क्या आपका सेम है ऑन इट्स सर्कुलर फेस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो जब कोन और सिलेंडर को उसके ऊपर हम सेट किए तो टोटल हाइट क्या फाउंड किया 15.5। देन क्वेश्चन आंसर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो पहला काम है किस क्वेश्चन से हेल्प से हम सब फिगर फाउंड करेंगे। इसका फिगर क्या है कि कोन जो है वो किस पे माउंट है हेमिस्फीयर पे। कोन है किस पे माउंट है हेमिस्फीयर पे। तो पहले फाउंड करने के लिए हेमिस्फीयर तो मिल करें कि आपका एक हेमिस्फीयर फाउंड करते हैं और इस हेमिस्फीयर के ऊपर में कोन है। उम्मीद करें कि ये सारा पॉइंट आपका क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन है ये इसका हाइट हो जाएगा हाइट ऑफ द कोन और ये क्या होगा इसका रेडियस। बोथ के लिए रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वन मोर दैट इज व्हाट टोटल हाइट मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट का हाइट क्या गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा ये जो डिस्टेंस ये भी क्या कहलाएगा रेडियस कहलाएगा। इसका लेंथ क्या होता है 3.5 सेंटीमीटर। तो पहला काम क्या है भाई क्वेश्चन क्या होता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो जब इस टोटल सरफेस एरिया को इसको कंप्लीटली कवर करेंगे तो कंप्लीटली किस तरह से कवर होगा आपको बताइए। ये पॉइंट को कवर करना होगा इस पॉइंट को कवर करना होगा साथ में ये आउटसाइडेड एरिया को पेंट करना होगा है या नहीं। कवर कैसे करेंगे ये जो बीच का जो कॉमन पोर्शन है ये कभी कवर नहीं होगा क्योंकि केवल आउटसाइड 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 के लिए आपका क्या फार्मूला हो जाएगा भाई इस कोन का आउटसाइड दैट इज व्हाट CSA और इसका आउटसाइड दैट इज CSA। तो टोटल क्या होगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। यदि CSA ऑफ कोन के बारे में हम बात करते हैं अपना क्वेश्चंस को यूटिलाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या गिवन है भाई रेडियस। रेडियस क्या गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। सेकंड में क्या गिवन है टोटल हाइट। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। तो पहला काम क्या करना होगा भाई हम लोग को एक्चुअल हाइट निकालना होगा कोन का। दैट इज क्या होगा हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू क्या हाइट ऑफ द टॉय में से किसको माइनस करना होगा रेडियस को। इट मींस 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर किसका हाइट हो गया ये वाला लेंथ। ये लेंथ क्या हो गया 12 सेंटीमीटर जो कि हाइट ऑफ द किसका कोन। तो CSA के लिए फॉर्मूला क्या पड़ेगा इसके लिए पाई r l। इसके लिए CSA क्या पड़ेगा 2 पाई r स्क्वायर। तो आपके पास रेडियस तो गिवन है बट l गिवन नहीं है। तो पहला काम क्या रहा l फाइंड आउट करेंगे। l इज इक्वल टू व्हाट दैट इज स्लैंट हाइट। दैट इज व्हाट स्लैंट हाइट इज इक्वल टू as we know h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टोटल पे अंडर h इज व्हाट 1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज व्हाट 3.5 होल स्क्वायर टोटल पे अंडर 12 स्क्वायर 144 प्लस 35 स्क्वायर 5 5 are 25 and 3 4 are 12. Now add both the terms 0.25 426 4 to 6 4 1 5 1
दैट इज व्हाट 156.25। ये किस टर्म्स का स्क्वायर है भाई? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और नॉन डिविजन से फाइंड करोगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करते हैं टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आस्क किया भाई? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया of the soil is equal to what? CSA of cone plus CSA of किसका? हेमिस्फीयर। CSA of हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? CSA of cone pi r l plus CSA of हेमिस्फीयर दैट इज 2 pi r square। और में कॉमन कुछ पॉसिबल है? देखोगे तो पाई आर कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? l plus 2r, l plus 2r। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इक्वल टू व्हाट? पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज 3.5 इन ब्रैकेट स्लैंट हाइट दैट इज व्हाट 12.5 प्लस रेडियस इज 3.5। So next step 7 table 0.5 times, so 22 multiply 5 11.0 in bracket 12.5 plus 35 to the 70. Now 11 multiply 5 as usual 12.5 90. Now multiply 11 5 the 55 carry 5 11 9 the 99 99 और 5 99 और 5 क्या हो जाएगा? 104 डेसिमल सॉरी कैरी 10 11 बन जाओ 11 11 और 10 21 means 240.5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। Next question is what? A solid is in the form of a cylinder. एक solid है किस फॉर्म में? Cylinder. With hemispherical end. क्या बताया भाई? एक solid है कैसा शेप में है? Cylinder. जिसका hemispherical end से मतलब पहले इसका शेप को डिजाइन करते हैं। जैसे ये रहा आपका cylindrical shape। इस cylindrical shape पे स्फेरिकल एंड्स, स्फेरिकल एंड्स मतलब एक हेमिस्फीयर इस कोने में, एक हेमिस्फीयर इस कोने में। उम्मीद करें कि पॉइंट क्लियर हो गया। इट मींस बोथ की रेडियस है सेम, सिलेंडर का भी रेडियस सेम है और वही रेडियस किसका है? हेमिस्फीयर। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इट मींस व्हाट? हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर। So we can write it total height is what? 20 centimeter and the diameter of the cylinder is 7 centimeter. Diameter 7 है, radius कितना हो जाएगा भाई? 3.5। कैसे चेक करते हैं भाई? रेडियस सॉरी diameter d equal to what? 7 centimeter। एक फॉर्मूला पढ़ा है रेडियस इक्वल टू what? d/2 that is 7/2 is equal to what? 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर टॉप साइड होगा और 3.5 सेंटीमीटर बॉटम साइड होगा। तो अब क्वेश्चंस का बात करते हैं तो टोटल हाइट क्या गिवन था? टोटल हाइट इज व्हाट? 20 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वी कैन राइट इट हाइट ऑफ द cylinder, height of the cylinder क्या हो जाएगा? 20 माइनस इसका हाइट, इस पॉइंट का हाइट दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ये किसके लिए? टॉप के लिए, सेम बॉटम के लिए। इट मींस 3.5 1 more times is equal to what? 20 minus 7 that is 13 centimeter. That is the height of what? Cylinder. Height of सिलेंडर। उम्मीद करें कि पॉइंट क्लियर हो। अब फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। एक चीज ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम का फाइंड करना मतलब कोई एरिया माइनस नहीं कर दीजिएगा,
कॉमन हो या जो भी हो आपको कंप्लीट लेना हो। मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सिलेंडर। ये दो पार्ट्स और एक एरिया है, इसके लिए क्या यूज करोगे फिर से, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 टाइम्स और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो पुट करते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दैट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब। Also you can write it pi r square h 1 times 1 base से मतलब 2 plus 2 that is 4/3 pi r क्यूब। बोथ में कॉमन कुछ पॉसिबल है, ध्यान दो, pi r स्क्वायर यहाँ भी है, pi r स्क्वायर इस पे भी है, इट मींस pi r स्क्वायर h कॉमन ब्रैकेट h प्लस 4/3 r। विद दैट पॉइंट क्लियर होगा। इसके आपका वैल्यू जो दिया है उसको पुट करते हैं, pi is 22/7 मल्टीप्लाई r is 3.5 multiply 3.5 in bracket h is height of the what cylinder that is 13 plus 4/3 radius is 3.5। पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट जो आया। अब इसके अंदर आपका काम है इसका सिंप्लीफिकेशन करने का। आप खुद से भी सिंप्लीफाई कर लेते हो, थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, ये हो जाएगा 0.5, बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़े, दो टाइप का पढ़ दिए, एक सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, दूसरा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। सरफेस एरिया हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन जो पोर्शन है उसको रिमूव किया जाता है, कॉमन पोर्शन को रिमूव करेंगे किस कंडीशन में, जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो। और जब उसी सेम क्वेश्चन में यदि वॉल्यूम फाइंड करना, कोई चीज माइनस नहीं करना, ये चीज मेमोरी में आप जरूर रखिएगा कि वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम का जो एरिया हो, वॉल्यूम का जो फार्मूला है, दोनों को पुट करोगे, मर्ज कर दोगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो कॉमन एरिया को आपको माइनस करना है। क्लियर है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।